अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ के गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं राबील सैयद और मुझे कहते हैं खुर्रम राना। आज एक नया शो लेके आपके पास हम हाजिर हैं और आज का जो शो है वो बेसिकली अजूबात के हवाले से है और इन अजूबों के बारे में जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो राबील आपको एक तो डिटेल्स के साथ बताएंगी क्योंकि इन्होंने आज लगता है काफ़ी रिसर्च की है। नहीं, इस दुनिया में वैसे खुरम 7 बड़े अजूबे हैं, लेकिन ये मुझे ना कुछ अलग ही काम दिखने में और सुनने में जब मिला तो मुझे बड़ी हैरत हुई है कि इस तरह भी होता है क्या। वैसे तो आप कोई भी चीज़ देखें ना वो परमानेंटली तौर पे अटैच करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसको ये जो चीज़ है इसको भी अटैच करना बड़ा इजी है, लेकिन कपड़ों पे लेकिन मैंने पहली बार देखा कि उसको दीवार के साथ चिपकाया गया है और चिपकाने के बाद उसको बात और रवायत के तौर पे उसको बना लिया, तैयार कर लिया गया और लोगों ने देखा देखी उसको ना स्टार्ट ही कर लिया और इतनी बड़ी वॉल्स को भर दिया सिर्फ बबल्स गम पे। अच्छा, बबल्स गम पे। आपको बड़ी हैरत होगी ना सुन के। मैं वाकई बड़ा हैरान हुआ हूँ। मैंने आपकी रिसर्च पहले सुनी होती तो शायद मैं आपसे पूछता, लेकिन मैंने अभी आपने ऑन एयर मुझे बताया कि बबल्स गम ये मतलब क्या, थोड़ी सी डिटेल्स बताएं। अच्छा, अमेरिका का शहर है, वहाँ पे ना 1961 में ना स्टार्ट हुआ था। अब एक बच्ची थी, उसने ना बबल खाने के बाद ना उसको दीवार पे लगा दिया था। वो बाई चांस उसने लगाई, उसको देख के दूसरों ने लगानी शुरू कर दी और फिर लोगों ने उसको लगाते लगाते वो लोगों को ना कलर्स अच्छे लगने लगे। जैसे जैसे वो कलर्स अच्छे लगने लगे लोगों ने उसको देखा देखी, एक ने लगाई, दूसरी, जैसे वो कहते हैं ना बेड़ चाल की वो टाइप वो बन गया और देखा देखी लोगों ने वहां पे ना बबल्स लगाना शुरू कर दी। लोगों ने फिर उसको मन्नत में डाल दिया कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, अगर हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो लोगों ने दिल में रखना। एक ने लगाई तो जब उसने कुछ मांगा अपने अल्लाह मियाँ से, वैसे अल्लाह पाक से हम मांगते हैं, वो उन्होंने जब अपने गॉड से कुछ मांगा तो उनको मिला। उसको मिलने के बाद जब उसको मिला तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने आगे फिर बबल गम लगाई, फिर उसने अपनी जो उसने प्रे की उसकी जब वो भी हो गई है कि अकीदा बन गया उसका उस बंदे का। उसको देखा देखी उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि आप भी आएँ लगाएं और प्रे करेंगे तो आपको ये चीज़ होगी। लगाते लगाते वो एक ना ट्रेंड बनता चला गया और अब वो ट्रेंड जो है ना वो इतना फेमस हो चुका है कि अगर आप देखा है कि 1961 में वो स्टार्ट हुआ था, 95 है उसमें वो वॉल जो है वहाँ की वो फुल भर चुकी है और लोग अभी भी जाते हैं वहाँ पे बबल्स गम स्पेशली खरीदते हैं, इतनी महंगी डॉलर्स की, और वहाँ पे जाके सिर्फ मुंह में थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद लगाते हैं और अपनी प्रे को ना वो करते हैं। और मुझे बड़ा हैरत हुई थी कि ऐसा भी होता है कि बबल्स गम से भी दीवारें, और उन्होंने बाकायदा तौर पे आप उसको देखेंगे जब आपको मैं एमबी न्यूज़ की स्क्रीन पे दिखाऊंगी, आपको बड़ी बड़ी हैरत होगी। देखने के बाद आपका दिल करेगा कि उस पर सर्च करें और भी उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में जाने। लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने जाना, मैंने यही देखा कि लोग अपनी प्रेयर्स को, अपने जो है ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उस बबल्स गम को चिपकाती हैं। अब डिफरेंट लोग हैं जो कहानियाँ बता रहे हैं, लेकिन जो मैंने सुना वो मेरे जो इल्म में था वो इतना ही था। और अभी तक 25,000 से ज्यादा जो है ना लाखों अरबों के हिसाब से वहां पे वो बबल्स गम चिपक चुकी हैं और एक दीवार बन चुकी है और बड़ी खूबसूरत, ऐसे लगता है जैसे किसी ने पेंटिंग की है। खुरम रबील, ये जो आप बता रही हैं ये विश के तौर पे भी आ जाता है कि कुछ लोगों का अकीदा बन जाता है, जैसे आपने अभी बताया अकीदा बन गया ना। बन गया। अच्छा, ये वही वॉल है जो कि सैटर्न अमेरिका में है, मेरा ख्याल है, उसके शहर में ना, अमेरिका का एक स्टेट है उसमें है। अच्छा, ये तो बड़ी कलरफुल सी, वो मैंने एक दफा मेरी नजर से गुजरी थी, बड़ा कलरफुल सी वो च्युइंगम्स लगी है, बल्कि उनके डिजाइन भी बनाए हैं कुछ लोगों ने उसके, हाँ जी बिल्कुल, डिफरेंट डिजाइन उसके कार्टून्स बनाए हैं, कुछ लोगों ने लोगोस बना देते हैं, लोगोस बना देते हैं लोग, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, मुझे लगता है आपने भी देखे हैं। लेकिन ये मेरे लिए नई बात है कि उन्होंने इसको अकीदा बना लिया, एक रवायत के तौर पे। अब उसको बाकायदा स्पेशल जाते हैं, बबल्स इतनी महंगी महंगी खरीदते हैं और दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं सिर्फ इसलिए कि हम वहाँ पे बबल्स चिपका सके। दैट्स फाइन। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मीठा है, बड़ा मीठा अकीदा, बड़ा चिपकने वाला, मतलब मैं ये अब क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, चिपकू कह सकते हैं। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, दिस इज सेम लाइक कि जैसे वो मैंने कभी सुना था वो साइप्रस में पानी के अंदर, तालाब के अंदर कॉइन्स फेंकते हैं, और वो वो उसमें ये है कि अगर वो विश, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने किसी मूवीज में भी, शाहरुख खान साहब की मूवी में भी था कि वो फेंकते हैं और उसमें से वो निकाल के लाते हैं, वो कहते हैं जी विश पूरी होगी। इसी तरीके के साथ आपने देखा होगा कि डिफरेंट वॉल्स हैं, जैसे वॉल ऑफ चाइना, ये भी एक अजूबा है। अच्छा, इसी तरीके से ना कुछ मुझे याद नहीं पड़ रहा, वो शायद कनाडा का एक स्टेट है या अमेरिका का स्टेट है, उसमें
जो ताले होते हैं उनको भी वो लगाते हैं और बिल्कुल। उनको बंद कर देते हैं। अमेरिका में भी नहीं है ये, तो मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, बड़ा फेमस है कि वो ताले लगाते हैं और अपनी पेयर और विशेस जो है ना उसको पहले सोचते हैं, उसको करते हैं कि अब हमारी जब विश पूरी होगी तो इस ताले को हम लगा के जा रहे हैं, फिर खोलने भी उसको आएंगे। वो भी बहुत अच्छा। इंडिया में आपको बताऊं वो जो ताले हैं वो दरख्तों पे लगाते हैं, और वो कौन सा दरख्त है वो मैं अभी बता देती हूँ, पीपल का दरख्त है। वाह वाह। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया की तो बात तो हो ही रही है, तो आप मुझे लगता है कि यहाँ पे तो कोई कुछ ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे तो धागों से लेके मतलब दरख्तों से लेके और तालों से लेके अच्छा, वैसे कैसी मजे की बात है, च्युइंगम वाला पाकिस्तान में अभी नहीं आया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि आज हमें जिस पे बात करें वो च्युइंगम है, लेकिन देखिए वो नहीं अभी पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान में और सारे काम हो गए हैं, या हिंदुस्तान में वो सारे काम हो गए हैं जो कि पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन च्युइंगम नहीं अभी तक आया। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद ये वाला जो अकीदा यहाँ पे भी शुरू होगा, पता चले कि वो बाबा च्युइंगम वाली सरकार शुरू होगी। चिंगम दोगे तो दम होगा, चिंगम दोगे तो काम होगा। दिस इज जस्ट जोक्स अपार्ट, बट ये है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग अकीदा है कि कोई च्युइंगम खाता है और उसको लगाता है, उसके बाद विश कर मांगता है और विश उसकी पूरी होती है। आई डोंट नो पूरी होती है कि नहीं होती है, लेकिन अगर उनका अकीदा है तो इस टाइम तक लाखों और करोड़ों बना लिया है ना। अब एक बंदा चलो जाता है, वो कहता है चलो नहीं यार होना नहीं। अब इतनी दुनिया जो है करोड़ों अरबों लोग हैं जो आते हैं, इतनी दूर से भी आते हैं और चिंगम लगाने आते हैं। अब अभी आपको भी दिखाएंगे, वीडियो में भी दिखाएंगे, पूरी वॉल्स जो है वो भर चुकी हैं, फुल हो चुकी है, कोई एक नहीं है। वो स्ट्रीट पूरी जो है ना, उस स्ट्रीट की जितनी भी है, अमेरिका की जो स्ट्रीट है उसमें जितनी भी दीवारें हैं वो फुल हो चुकी हैं। वो इसी काम के लिए उन्होंने बनाई हुई है कि वहां पे आप आए और बबल्स चिपकाए। अच्छा, स्पेशल लोग जाते हैं, 1-2 नहीं 8-10 बबल्स लेके जाते हैं और डिजाइन बना रहे थे। और वहां पे तो बाकायदा उस स्ट्रीट के अंदर मतलब रेस्टोरेंट्स भी हैं कि वो बबल के बहाने लोग जाते हैं और फिर खाना शाना भी साथ खाते हैं, इस तरह भी है ना। अब रेस्टोरेंट वालों को बड़ा फायदा हो गया कि जहाँ पे कोई भी बबल्स लेने आता है तो उसने कहा कि खाना तो खाना ही है, बबल्स तो वो वैसे लेके आ रहा है, तो उनको काफी फायदा हो गया। अब बबल्स वाले हैं, उनकी जो शॉप्स वहां होंगी तो उनको भी ये फायदा हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, ये वही है ना जहाँ पे स्टारबक्स जो है वो उसका पहली ब्रांच जो ओपन हुई थी दुनिया में, फर्स्ट टाइम 1971 में। तो बिल्कुल वो स्टारबक्स भी बिल्कुल इसके साथ है। मुझे याद पड़ा, मैं स्टारबक्स की रिसर्च कर रहा था एक दफा। ये तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये तो बाद में उसका इफ्तिताह या शॉप्स वगैरह उसकी बनी है बाद में। ये जो था ना बबल्स वाला, ये पहले से ही 7-8 साल पहले स्टार्ट हो चुका था। लेकिन तब ना उस टाइम लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों की विशेस पूरी होनी शुरू हुई, उनका अकीदा पक्का होता चला गया बबल्स के साथ, तो वो फिर उन्होंने बबल्स को बढ़ाते बढ़ाते वो खत्म होने के बजाय वो अब आपको देखेंगे तो आपको बड़ी हैरत होगी कि इस तरह भी होता है कि बबल्स चिपकाते हैं, अपनी विशेस को पूरी करते हैं। हम भी तो नाजरीन ये है कि हम उधर तो जाएं या ना जाएं, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि मैंने और राबील ने एक ऐसी वॉल बनानी है, ये कोई ऐसी चीज बनानी है जो बबल से रिलेटेड हो। और आप लोग प्लीज आइएगा और वहां पे आके जो हमें सपोर्ट कीजिएगा और डिफरेंट बबल्स महंगी लेके आइएगा। वही कीजिएगा जो हम करें। बट हम कोई विश की बात नहीं कर रहे। करनी चाह रही हूँ मैं, सोच रही रमजान है तो रमजान में क्यों ना पकौड़ों की शापर लटकाए जाए दीवारों पे। वो वाह, ये तो बड़ा स्पेसिफिक हो जाए ना कि रमजान का वेट करना पड़ेगा पकौड़ों के लिए। रमजान नहीं होगा ना, हम डेली बेस पे जाएंगे। अच्छा, ये तो आप अपनी इफ्तारी का इंतजाम कह रही है ना, तो उसके लिए चले मैं आपको इफ्तारी करवा दूंगा, लेकिन च्युइंगम का प्लीज वो कोई डिफरेंट करे, वो जो सारा साल चले। ऐसा कोई इंटरटेनमेंट होनी चाहिए जो सारा साल चले। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी ऐसी कोई चीज शुरू करते हैं, बट दिस इज जस्ट जोक्स अपार्ट। बट ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आगे ही रवायात हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसे काम होते हैं, तो कपड़े एक नई चीज हम एडिशन नहीं करवाना चाहेंगे बिल्कुल भी। लेकिन रबील ने बड़ा अच्छा रिसर्च किया और बड़ी अच्छी आज जो पॉइंट किया है। अच्छा, आप लोगों के भी जहन में इस तरह की किसी किस्म की कोई अजूबा या किसी किस्म की नई इस तरह के इंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज होती है? अगर नजरों से कुछ गुजरता है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताया करें कि ये चीज हमें देखने को मिली है, या ऐसा कुछ है किसी शहर में, किसी इलाके में या किसी मुल्क में हो रहा है, मसला है, या कुछ ऐसा अजूबा अलग से नजर आया, तो फिर कमेंट्स में हमें जरूर बताया करें ताकि हम सर्च करने के बाद आपके साथ उसको डिस्कस करें, उसको बताएं भी, ताकि लोगों के पास उसकी अवेयरनेस जाए, लोगों को उसके बारे में पता हो और कुछ अच्छा ही पता हो। ये नहीं कि किसी ने एक बार सुना और उससे अपने से उसे कहानी गढ़ी
और उसको यूट्यूब पे या कहीं भी चैनल पे चला दिया। हम लोग आपको वो सच दिखाते हैं जो हकीकत होता है, लेकिन हमने कभी भी अपने से मनगढ़ंत गालियां नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हम पहले उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस जी करते हैं बिल्कुल उस चीज को। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम रिसर्च करने के बाद आप तक इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे तवस्सुल से ये जो है वो एक नई चीज जो है वो आप तक पहुंचे। और जैसे कि आपको एक और चीज भी पता है कि हमने आजकल जो प्रोग्राम्स के जैसा कि इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स भी आपके साथ कर रहे हैं, तो आप लोगों की पसंदीदगी से हमने जो है वो ये सारे शोज शुरू किए हुए हैं और हमने इनको कंटिन्यू रखना है। इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि आप अपनी भी राय हमें दें, आप भी कुछ बताएं ताकि हमें पता हो कि हमें इस तरह और भी अपना काम को और बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए और भी इंफॉर्मेशन जो हमें मिले आपके जरिए वो लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन आज के प्रोग्राम से मुझे राबील से एक चीज तो समझ आई है कि राबील ने अब रिसर्च शुरू कर दी है और मुझे लगता है कि अनकरीब आपको पूरी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट शहरों के डिफरेंट जो है वो चीज़ों के बारे में और लोगों के बारे में पता चलने वाला है। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। तो हम जरूर आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देंगे, बल्कि मैं कोशिश करूंगा इससे पहले रबील के साथ डेली बैठा करूं और इनकी जो है वो मैं पहले ही आपको पता है इनकी खिदमात लेता हूं, इनसे सीख रहा हूं। तो मैं तो यकीनन कोशिश करूंगा कि इनसे जो है वो पहले पूछा करूं कि आज की क्या रिसर्च है। अपनी भी इंफॉर्मेशन काफी होती है। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमें अपनी राय से जरूर इजहार कीजिएगा और दूसरे आप ये भी बताइएगा कि आपको किस कलर की बबल पसंद है, ताकि हम भी कुछ इस तरह मैं और खुरम यहाँ पे प्लान करें और हम भी कोई वाल वगैरह ढूंढे उस पे बबल चिपकाएं। अगर आपकी भी कोई पसंद की बबल्स गम है, क्यों खुरम, हम अपनी पसंद की लगाएंगे। तो ऑडियंस आपकी और नाजरीन मेरे, आप भी अपनी पसंद की बबल्स गम चूज करें और उस वॉल पे लगाएंगे चल के। हम भी कुछ तस्वीरें बनाते हैं और कुछ बबल्स गम अगर आप हमें भेजना चाहें तो हमारा नंबर तो ऑलरेडी आपके पास है। अब आप मुझे गिफ्ट करना चाहें, को गिफ्ट करना चाहें तो मुझे ब्लू कलर वैसे बहुत पसंद है। मुझे वैसे पिंक कलर पसंद है। बाकी आपकी अपनी मर्जी। इसी के साथ अपनी मेजबान राबील सैयद को और खुर्रम राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।